नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और 33 जिले 33 खबरों में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। वहीं रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। जयपुर के यूथ हॉस्टल में संविधान कथा का आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान कथा का में विधिवत शुभारंभ उसका किया और अपने संबोधन में ओम बिरला ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के महिला शिक्षा और समानता को लेकर के किए गए संघर्षों का भी गुणगान किया। उन्होंने कहा कि संविधान में महिलाओं का समानता के साथ ही मताधिकार का अधिकार है और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। वहीं समारोह के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी संबोधित किया। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया। दुनिया के कई देशों, विकसित देशों के अंदर भी मतों का अधिकार नहीं मिला था। इसलिए हमारे यहाँ मतों का समानता का अधिकार, लैंगिक आधार पर भी और जाति धर्म के आधार पर भी समानता के अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया है। इसलिए बाबा साहब समानता के वह शिल्पकार हैं जिन्होंने समानता, न्याय, अधिकार देकर भारत के संविधान के माध्यम से एक नई दिशा दी है। और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा ने परशुराम महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और देश में पीएम मोदी गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में आए आज लगभग 6 महीने हुए हैं और मुझे इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो कुछ सीखने का मौका मिला, जो कुछ समझने का मौका मिला, मैं आप लोगों से कुछ बातें साझी करना चाहता हूं। मैं आज आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर पे आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं। जब मैंने सांसद बना और मेरे राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मेरे को पूरे राज्य से, कई संस्थानों से, सामाजिक संस्थानों से और ब्राह्मण समाज के संस्थानों से न्योता आया। मैंने खुशी खुशी वो सारे न्योते एक्सेप्ट किए। मेरा एक निजी दोस्त मेरे साथ था, उसने मुझसे पूछा कि आप तो विदेश में पढ़े हो, देश दुनिया में घूमे हो, आपने बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है, मीडिया में अपना नाम किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आप जाते हो, आपको समाज के ये छोटे छोटे कार्यक्रम में न्योता मिल रहा है, क्या आप इनमें जाएंगे? तो मैंने उसको बोला कि भाई, मीडिया में अपना नाम कमाने का या सक्षम होने का, सफल होने का क्या अर्थ है अगर आप अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने समाज के काम ना आ सकें? दोस्तों, हमारे इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नीचे हमारे को काम करने का मौका मिल रहा है, उनकी लीडरशिप के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि देश और दुनिया के अंदर एक नया आयाम पैदा कर रहे हैं। इधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज
कोटा दौरे पर रहे और जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में अल्फा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित एकेडमी अवार्ड समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। अल्पसंख्यक छात्राओं द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रदर्शन को भी सराहा। तो वहीं हाडुती से आए प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। बालिका के विकास के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और 7.5 करोड़ तो सरकार यूआईटी की तरफ से मंजूर हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे लालबाई जी के मंदिर में ये योग भवन बनाया 36-40 का 2000 फुट स्वीट होम कॉलोनी से बालिका गांव तक सेक्टर रोड चौड़ा करने का काम वार्ड नंबर 29 में ये हो गया। और बालिका के अंदर की गलियां, ड्रेन नालियां वगैरह है, उनमें काफी काम हुआ है, काफी काम बाकी है, वो होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, ये दो कमरे बनाए हैं वो टेंडर दोबारा से हुए हैं। तो ये 7.5 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर आपके यहाँ हुए। आज तक कभी किसी भी सरकार के द्वारा इतने बड़े काम नहीं। सुमेरपुर में पहली बार शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने किया। क्रिकेट प्रतियोगिता 18 दिसंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। पोस्टर विमोचन के दौरान पुष्पकांत मेवाड़ा, सुल्तान सिंह परमार, फूलाराम देवासी, राजेंद्र सिंह जाखोड़ा, मनीष चवारिया, मीठालाल मीना, रवि चौहान और गोविंद मेघवाल मौजूद रहे। आगामी 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सुमेरपुर के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में शीतकालीन क्रिकेट महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें एक ही सीजन में 3 प्रतियोगिताएं होगी। सबसे पहले वार्ड कप का आयोजन होगा, जिसमें सुमेरपुर के हर वार्ड से एक टीम पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद सुमेरपुर प्रीमियर लीग का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र के प्लेयर भी शिरकत करेंगे। उसके बाद लीजेंड लीग होगी, जिसमें 35 साल से ऊपर के प्लेयर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का जो पोस्टर का विमोचन है वो मुख्यमंत्री सलाहकार सम्मानित संयम जी लोढ़ा साहब ने किया है और इस प्रतियोगिता को लेकर सुमेरपुर शहर में बहुत ही उत्साह का माहौल। टोंक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। यात्रा को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। टोंक के जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद भी यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने जयराम रमेश के साथ तिरंगा लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के जमकर नारे लगाए। इस दौरान उनके साथ हंसराज गाता भी शामिल हुए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आज रतनगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ता से रूबरू हुए। राठौर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2023 में कांग्रेस को राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी और जनता सबक सिखाएगी और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के आए नतीजों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कही, जिस पर राठौर ने यह बयान दिया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम सारस्वत समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मुंगेरी लाल के सपने हसीन रहे, हमेशा रहे और मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। जब कभी भी मुख्यमंत्री बने, इससे पहले भी 2 बार बने, पूरा समेट कर जाते हैं, अपने साथ ही सब लोगों को ले जाते हैं। एक बार मिनी बस जितनी सवारी छोड़ गए पिछली बार, इस बार बोलेरो जितनी सवारी छोड़कर जाएंगे और ये समय बता। बूंदी के लवान में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी की है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को माला पहना करके स्वागत किया। राठौर राहुल गांधी के साथ लवान से लाखेरी तक पद यात्रा में जुड़े। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने आजादी के बाद सबसे बड़ी कठिन यात्रा शुरू की है, जिस रूप में यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है और जहां जहां राहुल जा रहे हैं वहां पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही राजस्थान की धरती पर भी उनको काफी प्यार मिल रहा है। तो बूंदी के लावान में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी की है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को माला पहना करके उनका स्वागत किया। राठौड़ राहुल गांधी के साथ लावान से लाखेरी तक पदयात्रा में जुड़े रहे और उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने आजादी के बाद सबसे बड़ी और कठिन यात्रा शुरू की है, जिस रूप में यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई और जहां जहां राहुल जा रहे हैं वहां पर लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके साथ ही राजस्थान की धरती पर भी उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसा कहते नजर आए। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह नागौर के दौरे पर रहे, जहां उनका बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं बड़ी खाटू में आपको बता दें संत महाराज से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एक दिवसीय दौरे पर डीडवाना पहुंचे, जहां उन्होंने जन आक्रोश रैली में शिरकत की। अरुण सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 4 सालों में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, अपराध को रोकने में सरकार विफल है। इस दौरान विधायक मोहन राम चौधरी, नागौर के पूर्व सांसद CR चौधरी, जितेंद्र सिंह जोधा, ओम लील हनुमान चौधरी मौजूद रहे। सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे हनुमान जी सबको इधर बिठाओ, जितने सभी कार्यकर्ताओं से। बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा का गांव-गांव में अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही लोगों की ओर से बीजेपी की इस जन आक्रोश रथ यात्रा में चल रहे MLA, MP और प्रदेश जिला स्तरीय पदाधिकारियों का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। तो वहीं वैर भुसावल में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी का हाथ थामा है। इन सभी ने वैर से विधायक और PWD मंत्री भजनलाल जाटव की कार्यशैली से नाराज होकर के कांग्रेस के करीब 150 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया। प्रदेश सचिव और युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश मीना के नेतृत्व में साफा पहना करके पार्टी में उन्हें ज्वाइन करवाया गया। लालसोट के रामगढ़ में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली और रैली की शुरुआत खलई माता मंदिर से हुई है। जन आक्रोश रथ यात्रा का डीडवाना पहुंचने पर बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं जगह जगह रथ यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। इसके बाद झरंडा चौक पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जहां भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर, रूप सिंह सूरतपुरा, सतपाल मीना, हरकेश मटलाना, डॉक्टर शंभू लाल कुईवाला ने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की विफलताएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। इंडिया न्यूज राजस्थान की ओर से अजमेर में द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, मेयर ब्रजलता हाड़ा ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद बच्चू सिंह बैंसला, देवीलाल दादरवाल, शिव कुमार, पुलिस उप अधीक्षक राम अवतार चौधरी, प्रजापति चंद्रकांता सैनी, जनाब हाजी मोहम्मद सलमान चिश्ती, डॉक्टर विनय कपूर, डॉक्टर अजकिया याफा फरीन, डॉक्टर सत्य मेहरा, विजय मेहरा, कल्याण मल,
गुजर, परमेश्वर प्रसाद अग्रवाल, प्रमोद यादव, कृपाल सिंह राठौड़, रोहित चौहान ने इंडिया न्यूज की निष्पक्षता और निर्भीकता की तारीफ की है। साथ ही चैनल की ओर से सामाजिक सरोकार निभाने के लिए भी प्रशंसा की। इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा और स्थानीय ब्यूरो चीफ जावेद खान ने सभी का आभार व्यक्त किया। कभी कोई खबर चलाकर जोरदार तालियों से डॉक्टर अज़किया। ग्राहक बहुत ज़्यादा हो गए, दूध का कलेक्शन कम था, पर इतना बढ़ता गया कारोबार, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हम लोग जुड़े, गांव वालों को जागरूक किया। हमने कहा आने वाला समय पशुपालकों का होगा, आने वाला समय दूध वालों का होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि ऊपर उठेगी, किसानों के चेहरे पे खुशहाली आएगी, किसानों के बच्चों के चेहरे चमकेंगे, पढ़ाई में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो ये दूध का कार्यक्रम है, यही आगे ले जाएगा। और ये हकीकत है। आज मैंने बाद में चुनाव हुए, गवर्नमेंट से मांग की हमने, 1990 में मुझे चेयरमैन बनाया दूध वालों ने सर्वसम्मति से यूनानिमस, और पिछले साल अप्रैल में जो है 6ठी बार चेयरमैन बनाया। लगातार उन्होंने चेयरमैन बनाया, तो मेरे बारे में किसानों में ये विश्वास हो गया कि जब तक ये चेयरमैन काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, हमारी जो है किसी भी प्रकार की जो है हानि नहीं होने वाली, लाभ ही लाभ है। मैं चेयरमैन 90 में बना, बजट टोटल 2.5 करोड़ का था, उसे आज आपके आशीर्वाद से 1000 करोड़ का बजट है अजमेर डेयरी का। क्योंकि ये मेरी जनता है, जो आम जनता है, असली सिरमौर जो लोग कोई अगर है तो ये जो जाजम पे जो लोग होते हैं यही असली मालिक हैं, और इनसे बड़ा कोई मालिक नहीं है। और यहाँ बनने के लायक अगर बनाते हैं तो इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग ये आज सम्मान प्राप्त करने का, इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार रखते हैं। तो इनकी समस्या का समाधान करना पहला किसी भी चैनल का होना चाहिए, केवल इंडिया न्यूज चैनल का नहीं, लेकिन आपका चैनल उसमें अग्रणी मुझे नजर आता है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार आपको देख रहा हूँ। साथ में जो पत्रकारिता है और जो फोटोग्राफी है उनके लिए भी सम्मानित किया गया। तो ये मैं चैनल को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस तरह के आपने आज ये प्रोग्राम रखा। यहाँ सभी ने जिस अपने अपने क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य किए उन लोगों को सभी को सम्मानित किया है, खाली कोरोना वॉरियर्स या डॉक्टर्स को ही नहीं सम्मानित किया है। तो मैं आगे भी आपसे यही चाहूँगी कि आप इस तरह के प्रोग्राम रखें ताकि और भी जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ सम्मान मिले और उनका और बल बढ़े। जितने भी जिले हैं वहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और लगातार खबरों की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है इंडिया न्यूज। कभी लगभग मेरे को 11 साल हो गए हैं इससे जुड़े हुए, कभी कोई खबर चला करके उसको वापस से लियो या कोई खबर चलाने के बाद में कोई सवाल खड़े हुए हों उसके ऊपर, अभी तक मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है। बच्चू सिंह जी मेरे से जुड़े हुए हैं जयपुर से, जब भी जयपुर में रहें चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए ही इंडिया न्यूज जाना जाता है, जिसके कारण से एक विश्वसनीयता बनी हुई है। आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका प्रेम हमसे जुड़ा रहे, आपका स्नेह हमसे जुड़ा रहे, इसी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जो लोग समाज में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनका भी एक स्थान रहता है, चैनल उनको आगे लाने के लिए काम करे, चैनल समाज के अंदर उनकी पहचान बनाने के लिए काम करे, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धन्यवाद। सुजानगढ़ के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल को याद करते हुए कांग्रेस नेताओं ने 7 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और 2 करोड़ की लागत से डाली जाने वाली भूमिगत बिजली लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने स्टेशन रोड गांधी चौक में शिलान्यास किया और विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा स्टेशन रोड पर बनाई जाने वाली सड़क पर वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री प्याऊ तक डिवाइडर बनाए जाएंगे। सितंबर में सड़कों के लिए यह रकम स्वीकृत हुई थी, जो कि उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब शुरू होने जा रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। डूंगरपुर के ओडा गांव के तालाब में लापता महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि मृतका पिछले 5 दिनों से लापता थी। इधर मृतका के पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया। वहीं मृतका 5 दिसंबर को घर से निकली थी
और वापस लौट करके नहीं आई। परिजन उसकी तलाश में जुट गए। रविवार को शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना दोवड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने पीहर पक्ष के आने के बाद शव को मौके से उठवा करके मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। फिलहाल पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। उदयपुर के सवीना इलाके में भीषण हादसा देखने को मिला, जहां पर दो तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में दो बाइक का सवार लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची सवीना थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान ही दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। और इन्हीं खबरों के साथ बड़ी खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।